क्या क्यों कर रहे हो, क्यों गाली क्यों दे रहे हो? हमारे अधिकारियों का आदेश है। जिले के सबसे बड़े अधिकारी को वहां आके ये सब करने की जरूरत क्या पड़ी? इस वक्त मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो बीए की छात्रा ललिता गौतम की हत्या के मामले में कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे कुछ प्रदर्शनकारियों पर आते ही दनादन थप्पड़ बरसाना शुरू कर देते हैं और इसके बाद पुलिस वैन में बंद प्रदर्शनकारी या यूं कहें कि अधिवक्ता को दनादन थप्पड़ मारना शुरू करते हैं। आरोप है कि यह वकील वैन में फांसी लगाने की कोशिश कर रहा था। थप्पड़ कांड का ये पूरा मामला 8 जुलाई का है, जिसके बाद इस मामले को लेकर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भड़क उठे और कहा कि प्रदर्शनकारियों को थप्पड़ मारने और पीटने का हक आखिर एसएसपी को किसने दिया? कर्मचारी अधिकारी इस तरह का व्यवहार करके आपने भाषा देखी? सड़क किसी के बाप की नहीं है, गंदगी कर दी सालों ने। आप समझते हो भाषा क्या है? इस भाषा से लोगों में चिंता हुई है कि इतने जिले के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति भी वो किस तरह की व्यवहार, किस भाषा का प्रयोग कर रहा है। जब इतने बड़े पदों पर बैठे अधिकारी इस तरह का व्यवहार करेंगे तो लोगों के मन में भय, चिंता होना लाजमी। मेरी और मेरे जैसे न्याय पसंद हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बैठती है कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाए और सरकार से कार्रवाई की मांग करे। और अगर कोई ये कहता है कि भाई हालात ऐसे थे, तो वहाँ कोई किसी पे कोई हथियार नहीं था, कोई डंडेबाजी नहीं हो रही थी। नारेबाजी से अगर कोई अधिकारी डर जाए तो ये क्या भरोसा कल गोली नहीं चला सकता है? इतना इस तरह की कमजोर व्यवहार का अधिकारी तो मैं समझता हूँ कि व्यवस्था में अच्छा नहीं है। जितने भी साथी वहाँ जिनके साथ अन्याय हुआ, मुझे उनकी पीड़ा है, जिनको जेल भेजा गया है, क्योंकि मैंने महसूस किया कि अधिकारियों की गलती रही है। अगर अधिकारी समय पे जो है परिवार को सुन लेते तो शायद इस तरह की स्थिति नहीं बनती। और ऐसा नहीं कि पहले सड़कें नहीं पे आंदोलन नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं, ये हमेशा होता है। वहीं इस बीच पीड़ितों के परिवार से मिलने जाने के दौरान सांसद चंद्रशेखर को मेरठ सिवाया टोल पर ही रोक दिया गया, जिसके बाद सांसद चंद्रशेखर इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह पर भड़क उठे और कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर गाली देने की बात से नाराज हो गए और इस दौरान जमकर बहस हुई। कौन है मालिक? कौन है वो मालिक जो कह रहा था ये सड़क किसकी है? सड़क है? कौन कह रहा था? सड़क तय करोगे आप? मालिक हो गया आप? कर्मचारी हो आप? मैं इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर ही रहूंगा। हाँ। मैंने आपको बता दी क्या? मैं देखिए, मैं हाथ जोड़ कर बता रहा हूँ, इंस्पेक्टर हूँ और इंस्पेक्टर ही रहूंगा। कौन मना कर रहा है कि आप इंस्पेक्टर नहीं है? कौन तय करेगा गाड़ी कितनी निकलेगी? क्या क्यों कर रहे हो, क्यों गाली क्यों दे रहे हो? हमारे अधिकारियों का आदेश है। आपके अधिकारी मालिक नहीं है। हाथ जोड़ रहा हूँ, गाली देने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, लोकतंत्र है ये, गाली देकर दिखाओ आप। मुझे आवश्यकता ही नहीं है। ये कह रहे हैं मुकदमे लिखे हैं, मुकदमे लिख दो हमारे पास। अगर गाली मुझे क्यों आना पड़ता? धर्मवीर सिंह, मुझे क्यों आना पड़ता वहाँ से? सर ऐसी बात नहीं है। फिर आपको तो आप मुझे बताओ, मैं क्यों आया वहाँ से? क्योंकि आप गाली दे रहे हो। गाली बिल्कुल नहीं देते हम लोग बिल्कुल कोई बात कानून का पालन करते हैं। यहाँ सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है, बिल्कुल रिकॉर्ड। मैं कोतवाली में हूँ भैया, रोज मामले होते हैं। सही बात ना हो कल को आपको मेरी जरूरत पड़ जाए। नहीं, बिल्कुल पड़ेगी। तो फिर आप आपके अधिकारी मालिक नहीं है ना? लोकतंत्र है ये। वो अगर जानबूझ के खराब करना चाह रहे माहौल, 2017 में था, वहीं पे सहारनपुर में था 2017 में जब ये घटना घटी गई। अगर 2017 में आप आते तो मुझे जानते होंगे ना आप? आपसे मेरी 2-4 बात कितना व्यवहारिक आदमी हूँ। बिल्कुल सही बात है। फिर ठीक है, कोई बात है ना, मुझे कहो ना, कार्यकर्ताओं गाली क्यों दे रहे हो आप? गाली हमारे कोई नहीं देता। गाली का तो मतलब ही नहीं है। ये बबलू चौधरी हमारा जाट समाज का बड़ा नेता है यहाँ का। आप अगर ये झूठ क्यों बोलेगा? आपसे कोई लड़ाई है क्या इसकी? मैंने आपको बोला नहीं। ये यहाँ पे इलाके में जब बैरियर तोड़ के ले गए हैं। बैरियर तो आप क्यों खड़े हो बीच में? क्यों खड़े हो आप बीच में जबरदस्ती में? आप कौन बैरियर तोड़ रहा? हम नहीं गए। आप मेरी गाड़ी का क्या खड़े थे? फिर वही आप अपने अधिकारियों के आदेश का पालन कर रहे हो और हम जनता के प्रतिनिधि हैं। आप कैसे रोक दोगे? हमें हमारी गाड़ियां किस आधार पर रोको? क्या अपराध कर रहे हैं क्या हमको? वहीं चंद्रशेखर ने लोगों से अपील की कि आप सभी मेरे साथ आएं, क्योंकि न्याय दिलाने के लिए आपका साथ होना जरूरी है। चंद्रशेखर ने कहा कि हमें पूरा भरोसा था कि पुलिस न्यायपूर्ण कार्रवाई करेगी, लेकिन पुलिस पीड़ित परिवारों को यह भरोसा नहीं दिला पाई। घटना जो है 15 मई को घटित हुई और जितना आप शालीनता से सुनोगे उतना ही आपको पता लगेगा कि मेरे मन में क्या है। ये घटना 15 मई को घटी और 17 तारीख को उस बच्ची के डेथ बरामद।
और हमें पुलिस पे भरोसा था कि पुलिस न्यायपूर्ण कार्रवाई करेगी। ये हमें भरोसा था पुलिस के ऊपर, और हम भरोसा लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक देश में, संवैधानिक प्रदेश में करेंगे। भाई जो संवैधानिक संस्था है उन्हीं पे करेंगे, पुलिस पे करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन पे करेंगे। एक अधिकारी काम नहीं कर रहा तो दूसरे अधिकारी से अपेक्षा करेंगे। SHO काम नहीं कर रहा तो CO से बात करेंगे, CO नहीं कर रहा तो एडिशनल से बात करेंगे, एडिशनल नहीं कर रहा तो IPS से बात करेंगे। और IPS जो सीनियर IPS हैं, DIG हैं, IG हैं, ADG हैं, उनसे बात करेंगे और इनसे भी काम करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है, न्याय होने से ज्यादा न्याय दिखना जरूरी है। पीड़ित परिवार को यह एहसास होना जरूरी है कि हमारे साथ न्याय हो रहा है। अगर कहीं उनके मन में कोई शंका है तो वो शंका अधिकारियों को दूर करनी चाहिए बिठा के, क्योंकि जिनकी लड़की गई है ना, उनको ही असल दर्द का एहसास, जो पालता है ना, जो पेट में रखता है, उसी को एहसास होता है। तो उसके खिलाफ एक आंदोलन चल रहा था। मैं आंदोलन पे कुछ नहीं कहना चाहता, आंदोलन होते हैं, समाज के लोग उसका नेतृत्व करते हैं। कई तरह का जब कोई जैसे ये आंदोलन हमारी पार्टी संगठन के लोग आए हैं। कई बार जब सार्वजनिक रूप से आंदोलन होता है तो अलग अलग संगठन के लोग भी आ जाते हैं। अब उनके बैकग्राउंड कुछ भी हो सकते हैं, मैं उनके बैकग्राउंड पे जाना चाहता, लेकिन उनकी नीयत क्या है इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस दिन क्या हुआ है, जो मुझे जानकारी मिली है, मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ कि उन्होंने पंचायत बुला के कमिश्नरी पार्क में रखी थी और वहां से वो जिला अधिकारी से मिलना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बार बार आग्रह भी किया कि 5 आदमी 10 आदमियों का ले जाके मिलवा दो। लेकिन क्यों, किस स्तर पे गलती हुई, बात को कहने में गलती हुई, बात को पहुंचाने में गलती हुई, या कोई डिक्टेटर बन के बैठ गया कुर्सी पे कि मैं मिलूंगा ही नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर सीनियर अधिकारी मिल लेते, जिनसे परिवार मिलने की बात कर रहा था, अपनी बात कहने की, तो शायद ये स्थिति न बनती। लेकिन जो रवैया है अधिकारियों का, तानाशाही रवैया कि हम क्यों मिलेंगे, ये कौन है मिलने वाले हैं, हम तो बड़े अधिकारी। तो ये भी लोकतंत्र में, संवैधानिक प्रदेश में ये भी अच्छा नहीं। तो जिस तरह से मजबूर होके उनको आना पड़ा वहां, और 4 घंटे बैठे रहे और बार बार कहते रहे कि भाई हमें मिलवा दो, मिलवा दो, मिलवा दो। लेकिन जैसा मुझे बताया, गेट बंद कर दिए गए। ये गेट अधिकारियों के लिए, जनता के लिए, जनता के लिए। गेट पे ताला लगा दिया गया और ताला लगा के फिर ये सारी घटना आपके और मेरे सामने है, जो आपने कैमरों में देखी, मैंने भी देखी कैमरे में। अब इससे मेरे मन में बड़ी पीड़ा हुई। मन तो करा कि तत्काल जाए, मगर मैंने अधिकारियों से बात की कि भाई आप इसमें, बड़े अधिकारियों से बात की, कार्रवाई करो। और जब मेरे पास बहुत सारी ऐसी वीडियो, बहुत सारे मैसेज आए सोशल मीडिया पे, तमाम प्लेटफॉर्म पे कि भैया आपको आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, फिर मैं वहां से यहाँ के लिए चला और मैंने आपको कहा कि मैं आना चाहिए। क्या मैंने यहाँ आके गलत किया? क्या मुझे यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मैं वहीं जाता हूँ जहाँ इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि लोगों में भय पैदा हो जाता है, वरना रोज अन्याय तो हो ही रहा है। तो समस्या ये है, जो मेरे मन में सवाल खड़े हुए, ये जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट खड़े, इनको भी कहना चाहता हूँ, जिले के सबसे बड़े अधिकारी को वहां आके ये सब करने की जरूरत क्या पड़ी? पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी, क्या पुलिस का कोई भी एक भी अधिकारी ऐसा नहीं था कि उन लोगों को मैनेज कर लेता? उनसे बात करें। और आते ही इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा कौन से पुलिस रूल में लिखा गया है, कौन से संविधान के आर्टिकल में लिखा गया है कि आप जाके थप्पड़ बजाने शुरू कर दो? थप्पड़, और फिर आप उससे भी आगे बढ़ के जो लोग अरेस्ट कर लिए गए, पुलिस की कस्टडी में चले गए, उनको जाके आप मारपीट करो। बता दें कि यूपी के मेरठ में 15 मई को बीए की छात्रा ललिता गौतम परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी।
लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटी, जिसके बाद टीपी नगर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए जांच शुरू की तो पता चला कि ललिता गांव कल्याणपुर निवासी अंकुश नाम के युवक के साथ ये लड़की दिखी। फिर बाद में उसका शव रोहटा थाना क्षेत्र के उपसिया जंगल में गन्ने के खेत से बरामद हुआ, जिसके बाद यह पूरा मामला भड़क उठा। हालांकि इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अंकुश चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस का कहना है कि इस हंगामे के पीछे कोई न्याय की मांग नहीं, बल्कि माहौल बिगाड़ने की साजिश थी, जिस वजह से पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।